मोदी जी ने जो आज की भाषण में कहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे, ये नारा सारे हिंदू पूरी ताकत से इस बार मतदान करने वाले और भाजपा जरूर जीतने वाली है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही नासिक पे राज करेगा। नहीं, राहुल गांधी है जो भी बात करते हैं वो बात में कोई लॉजिक नहीं रहता। सर राहुल गांधी से बीजेपी को फायदा होता हम तो हमारा स्टार प्रचारक मानते हैं राहुल गांधी जी। है तो ये भी बीजेपी को वोट देंगे। ओ ये भी देंगे, मेरा बड़ा भाई है वो, गूंगा है बहरा है, उसमें सब समझता है। किसको वोट देने वाले हैं भाई आप? अच्छा, मोदी जी को। मोदी जी। तो क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री खुद आपके नासिक में आए हैं, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? प्रधानमंत्री जी आने के बाद पिछले 2014 से लेके 19 तक यही रिकॉर्ड रहा है कि जब जब मोदी जी यहाँ पे आए हैं, नासिक की तीनों ही विधानसभाओं में हिंदुओं ने भर भर के यहाँ पे बीजेपी को वोट किया है। और आने वाली जो विधानसभा है, हम 23 नवंबर को भी यहाँ भगवा लहराएंगे। और ये श्री राम जन्मभूमि है, यहाँ पे हिंदुत्व का गंध है, यहाँ पे हिंदू छोड़ के और कोई सीट नहीं आएगी। तो रही बात उद्धव ठाकरे की, यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी ने 2 उम्मीदवार दिए हुए हैं, एक पश्चिम में और एक मध्य में। दोनों ही जगहों पे भारतीय जनता पक्ष का जो भी उम्मीदवार होगा वो भरघोस वोटिंग से और बहुत सारे बहुमत से यहाँ पे सीट निकाल के आएगा, ये हमको विश्वास है। आपका नाम क्या है? स्वामी प्रशांत मोरे। तो ये बताइए, आज प्रधानमंत्री आपके यहाँ हैं, उन्होंने कहा हिंदुओं से कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी ने कहा। हाँ, योगी जी ने कहा हम उनके साथ है। जो हमारे इधर भी ऐसा ही है, जो बटेगा वो कटेगा। नासिक में एक ही नारा चलता है सर, जो हिंदू हित की बात करेगा वही नासिक पे राज करेगा, और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आने वाले 10 साल, आने वाले 50 साल भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर से एक बार महाराष्ट्र में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम फिर से एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। आप जैसे जो युवा हैं महाराष्ट्र के, करोड़ों युवा, उनसे क्या अपील करेंगे आप? हम सभी युवाओं से एक ही अपील करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने लड़ाई दी, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ हमारा बर्दाश्त किया हुआ है, उनके संघर्ष के कारण हम शिवाजी महाराज ने, संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे, छत्रपति संभाजी महाराज होंगे, इनके संघर्ष से हम आज हिंदू हैं और आज हम स्वाभिमान से हिंदू बन के यहाँ पे जी रहे हैं। तो हम उनको यही अनुरोध करेंगे कि आप सब भी स्वाभिमानी हिंदुत्व के लिए लड़े, और आने वाली पीढ़ी को हम हिंदू क्यों है इसका अभिमान, इसका स्वाभिमान और इसके गर्व करने के लिए हम लोगों को आज लड़ना है। और इसीलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और आने वाले गांधी तो खटाखट स्कीम ले आए हैं फिर से महाराष्ट्र। आप जी देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे नेता है कि जिनको खुद को पता नहीं है कि उनका विजन क्या है। ठीक है, उनके घर में 2 प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी उनके तीसरे प्रधानमंत्री जी, उनके परदादा थे। ठीक है, फिर भी उनके घर में इतनी बड़ी वसीयत होने के बावजूद वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। एक ग्राउंड लेवल का आदमी आता है और 3 बार प्रधानमंत्री बनता है। तो आप इससे सोचिए कि जिसके पास विजन है वही इस देश पे राज करेगा, वही इस देश का नेतृत्व करेगा। राहुल गांधी जी के पास किसी प्रकार का कोई नेतृत्व नहीं है, कोई विजन नहीं है। पहली बात तो आपने देखा होगा, लोकसभा में भी उन्होंने खटाखट की स्कीम जारी की थी। लोकसभा होने के बाद वो पलट गए थे, वहां पे उन्होंने कहा था कि हम लेडीज को इतने इतने पैसे देंगे, लाइनें भी लगी थी, उन पे लाठियां चलाई भी लगी थी। उसके बाद जब अयोध्या की बात कर रहा हूं मैं, अयोध्या में जब समाजवादी पार्टी का वहां पे सांसद आया, ठीक है, वो पैसे मांगने जब चले गए तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं आई इसलिए हम आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इनका जो ये सब जुमला है, ये चुनावी जुमला है। और ये चुनावी जुमला होने के कारण आप कोई भी या जनता इस पर विश्वास ना करे। और आपने मोदी जी का देखा है, हमने यहाँ पे लाड़की बहन योजना जो होगी उसकी 1500 रुपये हमने 5 हफ्ते देने के बाद हमने ये कहा कि हम 21 रुपये देंगे सरकार आने के बाद। ठीक है, आज प्रधानमंत्री जी आपके नासिक में आए, कैसा लगा माहौल देख के? माहौल हर साल की हर टाइम जब आते वैसा ही माहौल था। और मोदी जी आने से काफ़ी अच्छा वातावरण, नासिक के जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं सब चुन के आने के लिए बहुत अच्छा माहौल हुआ है। तो आज उन्होंने सबसे अपील की है कि ये जातियों में बंटने का नहीं है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जी बिल्कुल, जो संविधान दिखा रहे हैं राहुल गांधी जी, जो कश्मीर में धारा 370 हो या एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, जो भाजपा का नारा था, वो अभी बिल्कुल उसके विरुद्ध में जो सामने वाले लोग हैं कांग्रेस वाले, वो अभी कश्मीर में अभी वही कर रहे हैं। और वही कह रहे हैं कि संविधान बता के गलत काम कर रहे हैं, ये जातियों में बांटने का और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं कांग्रेस वाले। आपका नाम क्या सर? राहुल कुलकर्णी, नासिक। आज प्रधानमंत्री आपके नासिक में आए हैं, राम जी की भूमि है, यहाँ पर उन्होंने तप किया था, वनवास के टाइम पे रहे थे। तो क्या लग रहा है नासिक का माहौल और पूरे महाराष्ट्र का? नासिक और पूरे महाराष्ट्र का माहौल ऐसे पहले से ही महायुति की सरकार इधर फिर से बनने वाली है।
और मोदी जी आने के बाद उसमें और ज़्यादा ताकत आ गई है और कार्यकर्ता ज़्यादा उत्साह से अभी काम करेगा। मोदी जी ने जो आज की भाषण में कहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे, ये नारा सारे हिंदू पूरी ताकत से इस बार मतदान करने वाले हैं और भाजपा जरूर जीतने वाली है। तो दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी है, जिनको आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेतावनी दी है कि बाला साहब ठाकरे और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ अच्छा बोल के दिए, सांवर के बारे में कुछ अच्छा बोल के दिखाइए, ये चेतावनी दी है उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे, आज तक राहुल गांधी ने तो कई बार स्वतंत्र वीर सावरकर जी की आलोचना की है। उन्होंने एक दिन भी, जिधर सावरकर जी ने कितने साल बिताए थे, काला पानी की शिक्षा जिन्होंने की थी, उधर राहुल गांधी ने एक दिन भी अगर बिताया तो भी हम उसको मान लेंगे। बोलने में क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। और किसके बारे में बोल रहे हो, कुछ समझ में आता है क्या है? जो सारा हिंदुस्तान जिन्हें पूछता है, स्वतंत्र वीर सावरकर जी हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कुछ बोल के फेक नैरेटिव तैयार करके लोगों में संभ्रम पैदा करके अभी आप, ये सब चलने वाला नहीं है। मोदी जी ने पूरी तरह से बता दिया है और सारा हिंदू, सारी जाति एक होके भारतीय जनता पार्टी और महायुति को मतदान करके विजयी करने वाली है। आपका नाम क्या सर? अजिंक्य साने। आज जो प्रधानमंत्री आपके नासिक में आए, इससे कितना माहौल बदलेगा पूरे महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र का तो माहौल अभी आज से बदल चुका है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार 2/3 मेजॉरिटी से बनने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो फेक नैरेटिव है वो अभी चलने वाला नहीं है। जो कांग्रेस, जिन्होंने खुद ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को चुनाव में गिराया, और वो कांग्रेस आज संविधान की बात करती है, वो सबसे गलत है और वो जनता को समझ चुका है। और उनका साथ देने वाले ये जो शिवसेना उबाठा वाले और एनसीपी शरद पवार गुट के लोग हैं, उनको भी आप जनता आने वाले 20 तारीख को संविधान का महत्व और संविधान का मतलब सिखाने वाली है। आपका नाम क्या सर? धर्मवीर राजेश नागरी। तो आज जो प्रधानमंत्री आपके नासिक में आए, कितना माहौल बदलेगा इस बार? बहुत माहौल बदलेगा इसमें, बहुत इसमें बहुत ऐसा हो जाएगा। वहाँ अभी नरेंद्र मोदी साहब तो अभी दूसरे तीसरे टाइम आया है। किसान के लिए बोले किसान क्रेडिट कार्ड दिया, किसान सबको सहूलत दिया, सबका माहौल बदल जाएगा। तो जो आज उन्होंने कहा है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे तो सभी सनातियों से, इस पे क्या कहेंगे आप? मोदी जी बोले थे आज सब ओबीसी एक रहेंगे तब सेफ रहेगा। अच्छा है ना, इसलिए वो सब सेफ रहेगा ना। हम जो महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, बाला साहब ठाकरे को माने, उनको क्या अपील करेंगे आप? अच्छा है ना, वो मोदी जी बाला साहब ठाकरे को मानते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते थे, वो कट्टर हिंदुत्व मोदी जी साहब है, ऐसे ही। आपका नाम क्या सर? पवन जगदीश उगले। आज प्रधानमंत्री खुद आपके नासिक में आए हैं, क्या लग रहा? पहली रैली उन्होंने नासिक में की है, कितना उत्साह आ गया? अरे उत्साह पूर्ण महाराष्ट्रात उत्साह आला आहे. मोदींनी इथून सुरुवात केली, म्हणजे इथून श्री गणेशा केलेला आहे. याची शेवट जिथे होईल तिथे विजयाचा जल्लोष साजरा होईल. तो अब महाविकास आघाड़ी का क्या होगा इस रैली के बाद? ती संपलेली ऑलरेडी, ते संपत राहावे, ते 3-3 जण संपत राहावे. क्या कहना चाहेंगे तमाम जो सनातनी हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को माने, उनसे क्या अपील करेंगे? उनको उनके मन में एक ही है, हिंदू धर्म, बस उनको कुछ कहना है. वो उनको सब मालूम है 4 जून को जो हुआ, विशेष करके नासिक में जो हुआ, वो वापस होना नहीं चाहिए, इसलिए सब जागरूक है. धन्यवाद महेश भाई, राहुल गांधी पे सर, नाम क्या सर आपका? मेरा नाम महेश श्रीमाल है। आज प्रधानमंत्री खुद आपके नासिक में आए हैं, कल परसों यहाँ पर राहुल गांधी भी आए थे, फिर खटाखट स्कीम लेके आए हैं आपके महाराष्ट्र में। नहीं, राहुल गांधी है जो भी बात करते वो बात में कोई लॉजिक नहीं रहता। राहुल गांधी ने पीछे भी राहुल गांधी ने मोदी जी के बारे में एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया था। मोदी जी के बारे में जो चौकीदार आगे के मैं लफ्ज़ नहीं बोल सकता, वो बारे में मेरी ऑलरेडी मुंबई हाईकोर्ट में केस चल रही है। मैंने राहुल गांधी पे केस किया है और उसको 4 बार समन्स भी इशू हो चुके हैं उस केस में। तो राहुल गांधी जो बयान देते वो बयान में कोई दम नहीं रहता और ऐसा कोई दमदार नेता नहीं है। उल्टा हमको विपक्ष में राहुल गांधी जैसा अगर नेता मिला तो हम लोग और 25-50 साल सत्ता में रहेंगे और भारत पे राज करेगा हमारा पक्ष। अच्छा, राहुल गांधी से बीजेपी को फायदा होता है? हम तो हमारा स्टार प्रचारक मानते हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक है और राहुल गांधी जैसे ही नेता कांग्रेस में पैदा हो, हम लोग भगवान से कामना करते हैं हम लोग ऐसे। अच्छा,
तो बीजेपी इससे खुश होती है कि राहुल गांधी प्रचार करने महाराष्ट्र में आए और जरूर आए, राहुल गांधी आए, और राहुल गांधी जहाँ जहाँ भी हम लोग ऐसा लगता है कि हमारा कुछ हारने का जहाँ चांस है वहाँ राहुल गांधी जरूर सभाएं करे, यानी हमारी जीतने के चांस वहाँ के बढ़ जाएंगे। क्या आपका? मेरा नाम स्पर्श श्रीमाल है। तो पहली बार वोट करेंगे आप? जी, मैं इस बार पहली बार वोट करूंगा। उत्साह काफी होगा। उत्साह तो है ही, हम लोग तो वेट कर रहे थे कि कब मैं 18 साल का होऊंगा और मैं बीजेपी को वोट देने का मतलब चांस मिलेगा मुझे। ईवीएम का बटन दबाओगे तो क्या सोच के दबाओगे इस बार? मैं तो बस अपने देश की तरक्की कैसे होगी वो देख के जमाऊंगा। अभी हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से आतंकवाद ये सब चीज़ें कैसे अपने देश में कम हुई है। पहले पाकिस्तान घर में घुस के था, अभी उनकी मतलब हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर में घुसे और हमें, इसलिए। तो युवाओं के लिए क्या किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 सालों में? युवाओं के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स लाई है। सबसे पहले तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम। हमारे इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो ज़्यादा जॉब्स बनती नहीं है, तो उसके लिए जो मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाई है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम लाई है, वो स्कीम से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ गई है। उससे इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं वो बढ़ गए। राहुल गांधी कह रहे हैं खटाखट आप 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता ले लीजिए। वो उसको बोलने को क्या लगता है, वो बोलने को तो कुछ भी बोलते हैं। वो एक तरफ से आलू डालो सोना निकालो, ये तो कोई भी बयान देते हैं, उनके कोई तथ्य नहीं होता उनके बयानों में, सब नैरेटिव है उनके। तमाम आप जैसे जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनसे क्या अपील करेंगे महाराष्ट्र? मैं यही वोटिंग करूंगा कि अगर आपको तरक्की देखनी है, आपको देश की सुरक्षा देखनी है, तो कृपया करके बीजेपी और महायुति को सत्ता में लाइए। ठीक। नाम क्या आपका? सुभाष दगड़ू सोनार। तो क्या कहना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री की रैली में आए हो? हाँ, प्रधानमंत्री की रैली में आया तो हमको बहुत अच्छा लगा। ये सब बीजेपी आने वाला है पक्का 101%। तो ये भी बीजेपी को वोट देंगे? ओ ये भी देंगे, मेरा बड़ा भाई है। तो प्रधानमंत्री के इतने बड़े फैन है कि वो खुद चल के यहाँ पे उनकी सभा में आए। हाँ, वो गूंगा है, बहरा है और घुटने में गए और बोलता नहीं आता, सुनते नहीं भी नहीं आता, उसमें सब समझता माहौल में क्या क्या चालू है, ऐसा है। तो किसको वोट देने वाले हैं भाई आपके? अच्छा, मोदी जी को। मोदी जी।